अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क पावर और एनर्जी वाला। इसका पहला टॉपिक है ये वाला, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रही हो और वो मूव करे, डिस्टेंस कवर करे, तो फिज़िक्स की ज़बान में कहा जाता है कि उस पर वर्क हो रहा है। याद रखिए, अगर एक बॉडी पे जितनी मर्ज़ी हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो मूव ना करे तो इन दैट केस वर्क ज़ीरो होता है। वर्क तभी होता है बॉडी पे फोर्स लगे और वो मूव करे। अगर बॉडी मूव ना करे तो फिर वर्क ज़ीरो होगा। तो वर्क की डेफिनेशन आपने 9th में भी पढ़ी होगी। यहाँ पर हम वर्क की डेफिनेशन करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ the force F and displacement D is called वर्क। के स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं हम इसे। फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट D का स्केलर प्रोडक्ट वर्क कहलाता है। इसको हम W से शो करते हैं और इसका फार्मूला फिर यूँ बनेगा F डॉट D, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट लगा के शो करते हैं, इसलिए वर्क का फार्मूला बनेगा F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो वर्क, और ये जो वर्क जो है ये भी याद रखिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो बताते खुद एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो F और D का स्केलर प्रोडक्ट वर्क कहलाएगा। ये डेफिनेशन आपने जो दूसरे चैप्टर में स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल में भी पढ़ी होगी। तो ये देखें, ये एक बॉडी यहाँ पर दिखाई हुई है, उस पर इधर फोर्स अप्लाई हो रही है और वो इधर डिस्टेंस कवर कर रही है, यूं करके मूव कर रही है। जैसे यूं करके कह लें कि ये खिलौना गाड़ियाँ होती हैं, बच्चे इस तरह रस्सी बांध के उसको इधर फोर्स लगा रहे होते हैं और वो इस तरह फ़र्श के ऊपर ऊपर मूव कर रही होती है। इस तरह बॉडी पे फोर्स इधर लग रही है, वो इधर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो इस केस में हम फोर्स की रेजोल्यूशन कर लेते हैं। फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। नीचे वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? Fx, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा? Fy। तो यूं करके हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा था F डॉट D। ये भी याद रखिए कि वर्क, इसको जब हम खोलते हैं F डॉट D को, तो ये बनेगा F की मैग्नीट्यूड D की मैग्नीट्यूड, साथ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। जैसे A डॉट B होता है, A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वैसे F डॉट D होगा F की मैग्नीट्यूड D की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, F कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय D लिख लें, और आपको याद होगा कि ये F कॉस थीटा Fx के बराबर होता है और F साइन थीटा Fy के बराबर होता है। F कॉस थीटा की जगह हम Fx भी लिख सकते हैं इंटू D। तो ये भी एक वर्क का रिलेशन है। तो यहाँ से देखिए, ये रेजोल्यूशन हमने इसीलिए की थी। ये देखें, F के दो कंपोनेंट्स हैं। ये Fy जो है वो D के परपेंडिकुलर है, क्योंकि D हॉरिजॉन्टल है, और Fy वर्टिकल है। Fy D के साथ 90 का एंगल बना रहा है, जबकि Fx उधर ही है जिधर D है। Fx एंड D आर इन द सेम डायरेक्शन। तो Fx इज़ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
एफ वाई इज़ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एंड एफ एक्स इज़ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एफ एक्स जो है वो फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल है और एफ एक्स भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों ये देखें एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ ये याद रखिए एफ एक्स बन गया था, तो एफ एक्स की जगह हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द फोर्स in the direction of displacement मल्टीप्लाइड बाय ये d जो है ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, इसकी जगह हम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो याद रखिए कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों का, फोर्स के उस कंपोनेंट का जो डी की डायरेक्शन में है वो एफ एक्स होता है, और डी का यानी डिस्प्लेसमेंट का एफ एक्स बताया था, फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डी की डायरेक्शन में है और वर्क एफ एक्स इंटू डी है। एफ एक्स की जगह हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, फोर्स के उस कंपोनेंट का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एक्स बार बार बताया आपको फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इसलिए हमने एफ एक्स की जगह लिखा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इन दोनों चीज़ों का भी प्रोडक्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। तो आगे आपकी बुक में कुछ केसेस बताए हुए हैं जो वर्क का फार्मूला बना एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इसको जब हम खोलेंगे तो वो बनेगा जैसे ऊपर लिखा एफ की मैग्नीट्यूड डी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो वर्क भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हुई तो वर्क भी नेगेटिव होगा, अगर कॉस थीटा की वैल्यू ज़ीरो हुई तो वर्क भी ज़ीरो होगा। ये 3 डिफरेंट केसेस आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो ये याद रखिए। अगर अभी जैसे हमने वो फिगर पढ़ी थी इस तरह वो खिलौना गाड़ी पर उसका डिस्प्लेसमेंट इधर था और फोर्स इधर लग रही थी, तो इनके दरमियान ये जो एंगल है ये आप देख सकते हैं लेस देन 90 है, हो सकता है 30-40 के राउंड अबाउट होगा, ये 90 से कम है। आपने जो मैट्रिक की मैथ में ये इस तरह करके एक टेबल पढ़ा होगा कि यहाँ एंगल 0 का होता है, यहाँ 90 का, यहाँ 180 का, यहाँ 270 का और यहाँ क्या होता है 360 का। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, और ये एक यूँ करके एक्ट्स लिखा जाता है। ये भी आपने पढ़ा होगा मैट्रिक की मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तीनों पॉजिटिव होती हैं। एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और टेन नेगेटिव होते हैं। यह आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो अगर एंगल 0 से लेकर 90 तक का हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, उसमें कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और वर्क का फार्मूला अभी हमने देखा ये था एफ़ की मैग्नीट्यूड डी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। हम कॉस थीटा को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क के फार्मूले में कॉस थीटा आता है। तो स्टूडेंट्स अगर थीटा, ये फर्स्ट केस है, इफ़ थीटा लेस देन 90, अगर थीटा जो है वो 90 से कम हो, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी
रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, इसलिए वर्क की वैल्यू भी पॉजिटिव निकलेगी। जैसे जो ये कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, यानी 90 से कम कोई भी एंगल ले लें, उसका कॉस निकाल लें, कॉस 80, कॉस 70, कॉस 45, वो वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह सेकंड केस है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो, थीटा 90 से बड़ा हो, तो ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, वो सेकंड, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होगा। जब कॉस थीटा नेगेटिव हुआ तो वर्क भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। थीटा नेगेटिव 90 से बड़ा हो तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स होती है, उसका वर्क हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। यानी ये गाड़ी अगर इधर जा रही है तो उस पर जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो इधर लग रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। इनके दरमियान में एंगल कितना होगा, 180 का। ये 90 से बड़ा है और cos 180 की वैल्यू होती भी -1 है। तो इस केस में जब हम वर्क मालूम करेंगे, ये हम एग्जांपल एक पढ़ रहे हैं, थीटा ग्रेटर देन 90 का हो, एफ डी कॉस थीटा, थीटा कितने का है, 180 का। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो वो इधर पुट करेंगे तो आंसर -FD निकलेगा, यानी वर्क जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोई भी केस ले लें जिसमें थीटा 90 से बड़ा हो, ज़रूरी नहीं 180 हो, कोई भी एंगल हो, 90 से बड़ा हो। जब 90 से बड़ा होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, वहाँ साइन पॉजिटिव होता है, ये कॉस थीटा नेगेटिव होता है। जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो इस तरह वर्क भी क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, इस फार्मूले के मुताबिक। तीसरा केस है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90। अगर थीटा 90 हो तो वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। थीटा 90 का है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। वो यहाँ पुट करेंगे तो पूरा फैक्टर ही 0 होगा, वर्क डन विल भी 0। याद रखिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बाहम परपेंडिकुलर हों, उनके दरमियान एंगल 90 का हो तो वर्क 0 होता है। इसकी एग्जांपल आप सर्कुलर मोशन में देख सकते हैं। एक बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही हो, उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यूं करके सर्कल पर टेंजेंट होते हैं। डी की डायरेक्शन इधर होती है और उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। याद रखिएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे भी 5वें चैप्टर में, कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, उस पर इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, जिसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की जानब होती है, ये उसको दायरे में घुमाती है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा यूं करके सर्कल पर टेंजेंट होता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, उर्दू में इसे ममास भी कहते हैं। यानी डी की डायरेक्शन इधर होती है, एफ़ की डायरेक्शन इधर होती है। ये देखें, इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 90 का। तो एंगल 90 का जब होगा तो जब हम इस तरह ये फार्मूला लगाएंगे, वर्क का फार्मूला एफ डी कॉस थीटा, थीटा 90 पुट करेंगे तो वर्क की वैल्यू 0 निकलेगी। तो ये 3 डिफरेंट केसेस हैं। अगर थीटा 90 से छोटा हुआ वर्क पॉजिटिव, थीटा 90 से बड़ा हुआ वर्क नेगेटिव, थीटा 90 हुआ तो वर्क 0। आगे देखते हैं वर्क का यूनिट। तो W का फार्मूला होता है एफ डॉट डी, इसको खोलते हैं तो वो एफ डी कॉस थीटा होता है। एफ का यूनिट न्यूटन होता है, डी का यूनिट मीटर होता है, वर्क का यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर, जिसे हम जाउल भी कहते हैं। तो वर्क का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो क्या होगा, न्यूटन मीटर, जिसे जाउल कहा जाएगा।